लेकिन फिर भी सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐ प्राणनाथ, अब कुछ समय मुझे मांगे दो और मैं उस समय में मांग करके पास पड़ोस से कुछ ना कुछ लाती हूँ और वो आप भगवान को भेंट के लिए ले जाओ। सुशीला जी चली, आसपास के घरों में गई। अरे ब्राह्मणी, थोड़े चावल मांग बा मुश्किल लाई, चावल मांग बा मुश्किल लाई, थोड़े चावल मांग बा मुश्किल लाई, थोड़े चावल मांग बा मुश्किल लाई। सुदामा जी अब चले जाओ, सुदामा जी अब चले जाओ। चुकाने पे तुम्हारे हैं उनसे दिलियाओ, चुकाने पे तुम्हारे हैं उनसे दिलियाओ। आधार को आई आ जाओ, आधार को आई आ जाओ। चुकाने पे तुम्हारे हैं उनसे दिलियाओ, चुकाने पे तुम्हारे हैं उनसे दिलियाओ। मेरे भारतार, तुम एक बार द्वारिका जाओ, मित्र बचपन के तुम्हारे हैं उनसे मिल आओ। आज सुदामा जी भैया चलने को तैयार हुए तो बोले, या चित्वा चतुरो मुष्टि, वो मांगे हुए 4 मुट्ठी चावल, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान, शैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्ते प्रादादुपायन। कहते हैं वो मांगे हुए 4 मुट्ठी चावल एक पुराने कपड़े की पोटली में बांध दिए। महाराज, यही भेंट भगवान को समर्पित कर देना। और भैया, अक्षत बड़ी अच्छी चीज होती है। तंडुल अक्षत को ही कहते हैं। अक्षत मतलब जो कभी टूटते नहीं हैं, अक्षत होते हैं। और अक्षत प्रदान करने का, अक्षत समर्पित करने का फल भी अक्षत होता है। वो फल भी बहुत, वास्तव में बहुत बड़ा फल उसका मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आज वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले सुदामा जी। तो भैया, पौष जो अगला महीना आने वाला है, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चले हैं सुदामा जी। और इधर भागवतकार व्यास जी लिखते हैं, बोले सतानादाय विप्राज्ञा प्रययौ द्वारिकां किल, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादति चिंतयन्। सुदामा जी चल दिए, लेकिन भैया रास्ते में विचार करते हैं। उन चावलों को लेके चल दिए, रास्ते में विचार करते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए, हमारा भी जर्जर शरीर हो गया। और कहाँ, जब हमारी बाल्यावस्था थी तब हम साथ साथ रहे थे। अब पता नहीं, वो तो द्वारिकाधीश हो गए हैं, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। कभी कभी तो भैया ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं कि एक डीएम साहब और उनके पिताजी पहुंचे। पिताजी जो कि गांव में रहते हैं तो उनकी वेशभूषा गांव की तरह है। पहुंचे, जो संतरी पहरेदार होता है उससे जाकर के मिले, भैया तुम्हारे यहाँ फला फला डीएम है। बोले हाँ। बोले हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो कहने लगे तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब? बोले जब हम अंदर जाकर कहेंगे कोई मिलना चाहता है और कहीं उन्होंने पूछ दिया आखिर है कौन, तो उनसे कह देना तुम्हारे बाप है। हाँ, गांव की वेशभूषा। और कहा भैया डीएम साहब। अब संतरी ने जाकर के कहा कि साहब कोई मिलना चाहता है। अरे कौन है, परिचय नहीं पूछा? बोले परिचय पूछा। बड़े गुस्सा में कहने लगे डीएम से कह देना तुम्हारे बाप। अब डीएम साहब ने इधर उधर से झांक के देखो है तो बाप। अरे बोले वो पगला है, वो हमारे गांव का है, वो ऐसे संत बकता रहता है, उसे भगा दो। हाँ, तो भैया
सुदामा जी विचार करते हैं छोटे पर की मित्रता जाने पहचानी कि नहीं पहचानी। हाँ, जब लड़का अपने बाप को नहीं पहचानता है तो जा तो मित्रता की बात। हाँ, विचार करते हैं कि मेरा भैया मेरा स्वामी कैसे मुझको अपनाएगा, कैसे मुझको। मेरा भैया मेरा स्वामी, भैया इसलिए है हमारी इनकी मित्रता रही, इसलिए हम भाई भाई हैं, गुरु भाई हैं। और स्वामी इसलिए कि हमारा दिन रखते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा भैया मेरा स्वामी कैसे मुझको अपनाएगा, और मैंने जो उससे कपट किया वो कैसे उसे भुलाएगा।